इस समय हम बैठे हैं दोस्तों अलीगढ़ में, और दिल्ली से चलते चलते अलीगढ़ आ गए। जैसा कि आपको बताया, उन किरदारों को ढूंढने के लिए जिनके लिए सिर्फ अपना ही जीवन नहीं है, अपने जीवन के साथ साथ उन लोगों के लिए भी ये लोग ये जीवन जीते हैं जिनका इस दुनिया में कोई नहीं है। तो ऐसे ही कहानी और कहानी के किरदारों को ढूंढता हुआ मैं चला आया अलीगढ़। अलीगढ़ में पहले हम बंटी जी से मिले, और इस टाइम हम बैठे हैं अलीगढ़ के एक वृद्धा आश्रम में। और वृद्धा आश्रम की सेवा में लगे हैं जो इस वृद्धा आश्रम को चला रहे हैं। उनसे बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि किन कारणों से, क्या उनको प्रेरणा मिली जो ये वृद्धा आश्रम उन्होंने खोला, किन परिस्थितियों में खोला, क्या जीवन का उद्देश्य रहा, कहाँ पर ऐसी कोई घटना हुई जिसने इनके मन को उद्वेलित किया ऐसे किसी काम को करने के लिए। तो सर, सबसे पहले आपका स्वागत करते हैं। क्या शुभ नाम हुआ आपका? मेरा नाम सत्यदेव शर्मा है। तो शर्मा जी, बताइए कि सबसे पहले ये जो आप ये वृद्ध आश्रम चल रहा है, इसमें वृद्ध और वृद्धा दोनों ही हैं, तो किस तरह से इसकी शुरुआत हुई? क्या जीवन में कोई ऐसी घटना हुई? किस चीज़ का, क्योंकि कुछ हर एक चीज़ के होने के कोई ना कोई कारण होते हैं जी। तो ऐसा क्या कारण था जो आपको लगा कि मेरे को ये मानव सेवा करनी है? देखिए, मैं बचपन में छोटा सा ही था जब मेरे माँ और बाप दोनों ख़त्म हो गए थे। जी जी जी। बार बार हम सुनते थे कि अपने माता पिता की सेवा करोगे तो अच्छा फल मिलेगा। जी जी तो हमने वो माता पिता देखे ही नहीं, जी जी जी। इसलिए हम चलते रहे, डोलते रहे। कुछ लोग वैसे मिल जाते, उनकी हम सेवा कर देते। जी जी। तो फिर ऐसे मिनी हम कब तक करेंगे, यहाँ से लिहाजा एक छोटा सा वृद्धाश्रम खोल लिया जाए। जी जी जी। तो हमने ये छोटा सा श्री सियाराम वृद्ध आश्रम का निर्माण किया। ये कौन से सन में आपने चालू ये किया? हमने 12 मार्च 2020 में किया था। 12 मार्च 2020 में। और अभी यहाँ पर कितने वृद्ध और वृद्धाएं रहती हैं? अब जो इस समय 22 है। 22 हैं। तो मतलब इन सब में जो आपके मन में कहीं ना कहीं एक कसक रही कि क्योंकि बहुत कम उम्र में आपने अपने माता पिता को खो दिया, जी तो कहीं मन में ये कसक रही कि मैं अपने माता पिता की सेवा नहीं कर पाया, जी। तो आप ये जितने जो वृद्ध और वृद्धाएं हैं यहाँ पर, माताएं और जो हमारे जो पितर समान, पिता समान जो लोग हैं, तो इन्हीं में आप जो है माता पिता का रूप देखते हैं। जी। तो किस तरह से चल पाता है ये जो है कहते हैं वृद्धा आश्रम? क्या इसके रिसोर्सेज हैं, किस तरह से? और ये मुझे थोड़ा बताएं कि ये जिस ज़मीन पे बना हुआ है, जी। क्या ये आपकी ज़मीन है या कहीं मतलब किन्हीं ने दान की? थोड़ा सा इतिहास बताएं इस जगह। ये ज़मीन तो हमारी नहीं है साहब। अच्छा। एक छत्रपाल जी थे, जी इनकी ये ज़मीन थी। जी जी जी। वो सन 11 में एक्सपायर हो गए। जी जी जी। जब सन 11 में एक्सपायर हो गए तो उन्होंने ये संत आश्रम बनाया था, छत्रपाल संत आश्रम। जी जी। हमने पल्ली तरफ खोला था, सड़क की पल्ली तरफ। जी जी। वो किराए पे था हमारा। जी जी। एक दिन हम जो है वीरपाल हैं, इनके भतीजे 15 में सबसे बड़े जो छत्रपाल के भतीजे हैं वीरपाल, जी जी। हमने उनसे मुलाकात की। उनने की ठीक है, तो हमारे यहाँ लग गया। यहाँ लकड़ी और करब और कंडे भरे हुए थे इसमें। हाँ जी हाँ जी। फिर हमने वो सब साफ़ करे। साफ़ करने के बाद में सबसे पहले हमारे पास एक तो ये वहाँ से आए सुल्तानपुर से, जी जी। ये लॉकडाउन था। जी जी, कोविड के टाइम में, जी, कोरोना के टाइम में। कोरोना टाइम में जी जी। ऐसे करके 5-7 आदमी कुछ आ गए यहाँ। फिर कुछ और हमने वो कर लिए। थोड़े हम अपनी गांठ से ही चलाते रहे। उसके बाद में तो हमें जो है, जैसे हमारे गिरिराज जी शर्मा जी बैठे हैं, हाँ जी हाँ जी। राजकुमार भाई साहब हैं, इन्हीं के वो जान पहचान के हैं। हाँ जी हाँ जी। और बंटी जी है, वो मानव उपकार के। जी जी। और एक जो है मलखान सिंह, डॉक्टर मलखान सिंह है, अस्पताल है उनका, पृथ्वीराज हॉस्पिटल। जी जी जी। तो काफ़ी लोगों ने हमें फिर मदद दी। जी जी। डॉक्टर S.K. गौड़ हैं, जी और ये उपाध्याय जी मेरी बराबर में बैठे हैं। इन्होंने भी हमें मंदिर के लिए टाइल्स दान दी। जी जी जी।
अब जो है इन लोगों की कृपा से इसमें अब जो सबसे योगदान है ज़्यादा वो गिरिराज जी का है। गिरिराज जी का है। अच्छा 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 अच्छा। तो कैसा लगता है जो इस सेवा के काम में आप जो लगे हुए हैं, किस किस तरह की अनुभूति होती है आपको इस? अनुभूति बहुत होती है। मैं भी काफ़ी बीमार हुआ, जी जी इन्हीं लोगों की वजह से मैं ठीक हो गया, और अब भी बीमार हो जाए या कुछ, अपने जीवन में कभी बीमार नहीं हुआ, पहली बार बीमार हुआ हूँ। जी 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 जी। फिर भी मैं इनके साथ लगा ही रहता हूँ। आपके अपने परिवार में कौन कौन लोग हैं? मेरे परिवार में तो अब ये मान लो कोई ना है, अच्छा मैंने छोड़ दिया परिवार को। अच्छा, परिवार को त्याग दिया आपने जो है। ऐसे 3 लड़के थे, तीनों पढ़े लिखे पोस्ट ग्रेजुएट थे। एक LLB PhD था, एक PhD है, और एक इंजीनियर है। उनकी बहुएँ LLB MA और ये सब हैं, लेकिन वो हमें पूछते नहीं हैं। अच्छा अच्छा, अब हम जाते नहीं हैं, यही हमारा परिवार है। यही आपका परिवार है। जी तो कहीं ना कहीं पता नहीं मुझे कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए, पर फिर भी मैं आपसे कह रहा हूँ, उम्र में आपसे बहुत छोटा हूँ। तो कहीं ना कहीं अपने ही परिवार में आपकी उपेक्षा हुई, और वो उपेक्षा भी मतलब एक कारण रहा कि संसार से जैसे मन विरक्त हो जाता है। घर में उपेक्षा तो नहीं हुई थी, जी जी लेकिन मेरा ही मन जो है वहाँ से एकदम हट गया जी 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 कि इनको तो मैं जीवन भर किया है, पढ़ाए लिखाए, और फिर यही लगा रहूँगा। जी जी तो अपने जीवन के उद्धार के लिए, अब रामायण में पढ़ता था, उसमें है परोपकार सरस बहुत तेरे, जी जी और परोपदेश, यानी दूसरे की सेवा करने से बड़ी कोई सेवा नहीं है। जी 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 जी। अच्छा, मुझे आप बताइए, यहाँ पर जो महिलाएं हैं, पुरुष हैं, जो वृद्ध हैं, क्या कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको उनकी संतानों ने त्याग दिया? हाँ है, एक वो बैठी है, उनके 6 बेटा हैं, जिन्होंने टोपी पहनी हुई है? टोपी पहनी है। अच्छा अच्छा। तो ये कहाँ से हैं? ये अलीगढ़ से, इंदिरा नगर से। इंदिरा नगर से। तो मतलब भरे भरे पूरे परिवार से पूरे हैं? परिवार से, इनके पति भी हैं, हाँ हाँ। और वो छोड़ गए। अच्छा 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 ये बोलती बहुत है, बस सबसे बड़ी कमी है नहीं बोलने की। अच्छा अच्छा। हमें सहयोग में देखो, जब मैंने ये खोला था तो ये सुनीता जी हैं, इन्होंने हमें बहुत सहयोग दिया, जी और जी अब जी भी दे रही है। जी 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 जी। हाँ, महिलाओं की पूरी देख रेख इन्हीं के जिम्मे है। और जो बाकी लोग यहाँ पर हैं, मतलब किन्हीं के बारे में आप जो इंगित करना चाहें, जिनकी मतलब जीवन की मतलब स्टोरी जो है बड़ी मार्मिक हो, कुछ इस तरह से? क्योंकि निश्चित रूप से ज़रूरी नहीं कि यहाँ पर रहने वाले सभी लोग अनाथ हों या बेसहारा भी हों। ऐसे भी बहुत से लोग होंगे जो मतलब जिनके रिश्ते नाते वाले अभी भी होंगे, मगर वो इन सारे रिश्ते नाते होने के बावजूद भी एक वृद्धाश्रम में रहने के लिए मजबूर हैं। नहीं, यहाँ केवल एक ये जो बैठी है इधर, जी जी। ये राजस्थान की है। हाँ जी हाँ जी। इनके कोई नहीं है। अच्छा। इनके बेटी ने बेटा, पति ने छोड़ दिया बच्चा होने की, ऐसा सुना है। जी 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 तो ये तो हैं, बाद बाकी इनमें से कोई एक है, इनके कोई बालक नहीं है। जी जी जी। बाद बाकी ऐसा कोई नहीं है जिनके बालक ना हो। इनके बेटा छोड़ गए। इनका अपना बेटा जो है, वो जो माता जी बैठी हैं, अपना बेटा जो है छोड़ करके चला गया। सगा, सगा। एक ही बेटा है। तो देखिए दोस्तों, हम कितनी जो है विचित्र दुनिया में रहते हैं कि कुछ को तो अपने ही उनके यहाँ वृद्धाश्रम में छोड़कर चले जाते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो अपने परिवार का लालन पालन करने के बाद ये महसूस करते हैं कि अब उनको कुछ समाज के लिए करना चाहिए, धर्मशास्त्र के अनुसार से। जैसा सत्यदेव जी कहते हैं कि मैंने अपने बच्चों को अच्छे से पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, सब अपने अपनी दुनिया में अच्छी अच्छी जगह पे सेटल्ड है। उनके बाद इनको ये महसूस हुआ कि इसी समाज से मुझे ये सब कुछ मिला है, तो मेरी जिम्मेवारी बनती है कि मैं भी इस समाज को कुछ लौटा के दूं। तो ऐसी भी मतलब विभूतियां हैं हमारे आसपास में, और ऐसे भी लोग हैं जो अपने ही माता पिता को किसी वृद्धाश्रम में छोड़ करके चले जाते हैं, जबकि वो सक्षम है अपने माता पिता का लालन पालन करने के लिए। तो यही शास्त्रों में कहा गया है कि कलयुग का प्रभाव है। कलयुग में
अभी आपको और बहुत कुछ जो है देखना है। और ऐसे सत्यदेव जी जैसे लोग इस समाज में दिया बनकर, दीपक बनकर उन अभागे जो लोग हैं उनके जीवन में रोशनी फैलाने का काम कर रहे हैं। तो ये सब जो कहानियाँ हैं हमारे इर्द गिर्द बिखरी पड़ी है, मगर हम उनके बारे में जानते नहीं। हम अपने चैनल के माध्यम से ऐसी ही कहानियों को ढूंढते हुए अपने दर्शकों के सामने और देश दुनिया के सामने लाना चाहते हैं, ताकि वो ये समझ सकें कि जीवन सिर्फ अपने ही लिए नहीं है, हमारा अपनों के लिए, और अपनों के करने के बाद जो बाकी हमारा समाज, जिस समाज में हम रहते हैं, उसके लिए भी कुछ करने की जिम्मेदारी हमारी ही बनती है। तो सत्यदेव जी और बताइए अपनी जो है क्या कहते हैं अनुभव यहाँ के बारे में, और आगे क्या मतलब सोचते हैं कि इस व्यवस्था को और आगे बढ़ाना है। मैं जो है आपके चैनल के द्वारा भी जनता को संदेश देना चाहता हूँ, थोड़ा और सहयोग मिले तो हम जिन्हें जो भी इनकी वो है उन्हें और अच्छी तरह से उन्हें हम चलाएं, जी जी जी। और बढ़िया एक तो एक बढ़िया इनको फैसिलिटी मिले, जो कि ये सोचे कि हाँ हम वृद्धाश्रम में नहीं हैं। जी जी। तो एक चीज़ बताइए, अभी जैसे ये सब वृद्ध हैं और कहते हैं कि बुढ़ापा अपने आप में बीमारी होती है, बीमारी अपनी जगह पे है और बुढ़ापा अपने आप में एक बीमारी होती है। तो ये जब इन लोगों को जो स्वास्थ्य सेवाओं की ज़रूरत पड़ती है तो उसका किस तरह से आपने व्यवस्था की है? में डॉक्टर मलखान सिंह है छेरत में, जी जी जी। इनका हॉस्पिटल है, वो जो है पृथ्वीराज। जी जी जी। मुझे जैसे हमारा कोई आदमी बीमार होता है हम उन्हें खबर कर देते हैं, वो एम्बुलेंस से आके यहाँ ले आते हैं, ठीक है तो वापस कर जाते हैं, भर्ती है भी लायक है तो वो अपने हॉस्पिटल में भर्ती कर तो वो मलखान जी ये सारी सेवाएं जो है दान स्वरूप देते हैं, निःशुल्क देते हैं? बिल्कुल निःशुल्क साहब, वो निःशुल्क सेवा भी दे रहे हैं और दूध भी निःशुल्क दे रहे हैं इनको। जी जी जी। 3 किलो और 1 जी, किलो जी। घी देते हैं उनके लिए रोटी चुपड़ने को, जी, 1.5 जी, किलो जी। 1.5 किलो। तो देखिए दोस्तों, यदि आप समाज में आपकी निगाहें क्या देखना चाहती हैं, जो आप जो देखना चाहते हैं ऊपर वाला आपको वही दिखाएगा। यदि आप नेकी ढूंढने के लिए यदि निकलेंगे तो आपको जो है नेक दिल, सच्चे दिल, अच्छे दिल और अच्छे लोग मिलेंगे। उसी तरह से यदि खराब लोगों को ढूंढने निकलेंगे तो आपको चारों तरफ समाज में खराबी ही खराबी दिखाई देगी। मगर ये समाज, ये दुनिया जो है अच्छे भले बुरे लोगों से मिलकर के ही बना हुआ है। तो यहाँ पे सत्यदेव जी जैसे लोग अपने इस जीवन में अलग जगह बैठे हैं मानवता की सेवा करने के लिए, अपने जैसे वृद्ध लोगों की सेवा करने के लिए। तो डॉक्टर मलखान जो हैं, जिनका अस्पताल है यहाँ पे अलीगढ़ में, तो वो सारी स्वास्थ्य सेवाएं इन जितने भी वृद्धजन हैं, महिलाएं हैं, इन सबको निःशुल्क स्वास्थ्य की सुविधा जो है प्रदान करते हैं। साथ में इनके लिए 3 किलो दूध और घी का भी जो है वो दान करते हैं। तो मैंने यही कहा कि नज़र नहीं, नज़रिया बदलने की ज़रूरत है। यदि आप नज़रिया बदल करके देखेंगे, एक सकारात्मक दृष्टि से देखेंगे, तो आपको इस जीवन में जितनी अच्छी कहानियां हैं और जितनी बुरी कहानियां हैं, सारी सब कुछ मिलेगा। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि इस मतलब बाग में, जब आप किसी बाग में, गुलशन में जाते हैं, ये आपकी योग्यता के ऊपर निर्भर करता है कि आप किस तरह के फूल चुनते हैं या किस तरह के कांटे जो है देखते हैं। तो जीवन फूल और कांटों से भरा पड़ा है और उन्हीं के बीच में से कहीं ज़िंदगी का रास्ता निकल कर के आता है। फूल यदि सुखों की अनुभूति देता है तो दुख की अनुभूति देने वाला कांटा आपको जीवन का अनुभव देता है, और वही जीवन का अनुभव आपको आपकी बाकी ज़िंदगी में काम आता है। तो ये एक छोटी सी कवरेज थी, सत्यदेव जी के साथ हमने बातचीत करी, और जितना ये पावन पुनीत पवित्र काम जो है मानवता के सेवा के लिए कर रहे हैं, तो हम अपने चैनल के माध्यम से अन्य लोगों से ये अपील करते हैं कि आप जो है किसी न किसी सेवार्थ कार्य से जुड़िए। यदि खुद कर सकते हैं बहुत अच्छी बात है, यदि खुद नहीं कर सकते तो अपनी कमाई का कुछ अंश किसी न किसी धर्मार्थ कार्य में ज़रूर लगाइए, आपको बहुत सुकून महसूस होगा। और इसी तरह की और किसी स्टोरी पर आपको लेकर के चलेंगे। अभी वीडियो को विराम की ओर लेकर के चल रहा हूँ। यदि
हमारे वीडियोस आपको अच्छे लगते हो, लगता हो कि जो चलते चलते जो कहानियाँ लाता है, रियल लाइफ स्टोरीज़ लाता है, और यदि ये कहानियाँ समझ में आती हैं तो चैनल यदि अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको लगे कि ये जो ज़िंदगी की कहानियाँ हैं, इन कहानियों के ऊपर आपको भी कुछ लिख देना चाहिए तो लिख भी दीजिएगा। और आपको लगे कि सत्यदेव जी जैसे और हमारे बंटी जी जैसे जो लोग इतने बड़े बड़े पावन पुनीत काम कर रहे हैं, इसकी ख्याति पूरे भारत में नहीं पूरी दुनिया तक पहुंचनी चाहिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने अपने सोशल मीडिया हैंडल के जरिए यदि इस वीडियो को आप शेयर करेंगे तो इस तरह के जो हमारे जो लोग एक तपस्या कर रहे हैं उनके लिए एक उत्साहवर्धन होता है। इसी के साथ आप सभी से जो है विदा लेता हूँ। आप सभी का दिन शुभ हो। हरे कृष्णा।